नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा आने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो आज हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी सी हमें अच्छी खासी और बढ़त देखने को मिली, बिकॉज फ्राइडे के दिन गैस जो ब्लड बैथ हमने देखा था, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक जो कि मिड कैप स्मॉल कैप को बिलोंग करते हैं, उसमें गैस 15 से लेकर 25% के आसपास 2 दिनों में ही रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी बीच में गैस आज एफ ने थोड़ा सा माल काटा है, बट एस डी एस की बात की जाए वही करते हैं जो हमेशा वो कर रहे हैं, बिकॉज मार्केट में गैस अभी तक स्टेबिलिटी एफ के द्वारा आते हुए देखने को नहीं मिल रही है। तो मार्केट में गैस बलखूबी जो कमान थामने का जो काम है ऑफकोर्स डीएस की तरफ से दिखाई ज़रूर दे रहा है। बीच में कैसे अगर आप देखें इस आंकड़े से आप गुमराह मत हो जाइएगा, बिकॉज बहुत लोग बोलते हैं कि सर इंडेक्स फ्यूचर में एफ क्या कर रहे हैं, उसको भी दिखाया करिए। तो जिन्हें गैस भले उन्होंने कैश मार्केट में अपना पलड़ा थोड़ा झाड़ा है, बट इंडेक्स फ्यूचर्स की बात की जाए वो गैस हमें हरे में देखने को मिल रहा है। कल भी गैस इंडेक्स फ्यूचर्स में एफ की तरफ से 1000 करोड़ के आसपास एक अच्छी खासी कारोबार होता हुआ देखने को मिला था। तो इसी बीच में गैस देखना है कि आने वाला महीना वो कैसे हो सकता है, बिकॉज ये पूरे इंटायर मंथ की बात की जाए बस चंद दिनों ही बाकी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 2023 में प्रवेश करेंगे। इसमें अगर आप देखें डो का फ्यूचर्स गैस वही फ्लैट इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही हाई चांसेस है कि फ्लैटिश बाजार खोलेगा, बट देखना बनता है कि दो दिनों से गैस रैली हमने इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी मार्केट में विटनेस की है, क्या सेंटर रैली यूएस बाजार में हिट करेगा। बीच में गैस एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, ध्यान रखिएगा और वर्ड को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने गैस कल के दिन एक 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था, आई होप आपने देखा होगा। तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर जो होल्डिंग स्टॉक्स हैं बहुत सारे कॉमन हैं, बट फिर भी पैसे नहीं बन रहे, कन्विक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, क्या हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत डैमेज नहीं हुआ है, सम्मानजनक 5-7% के आसपास करेक्शन है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो मात्र का 13% लार्ज कैप फंड है जिन्होंने 2022 में ही बेंचमार्क को बीट किया। इसका मतलब ये है कि 7% के आसपास बड़े म्यूचुअल फंड की बात की जाए, उन्होंने गैस इंडेक्स को 2022 में बीट नहीं किया है। बहुत ही शॉकिंग आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। और मैंने क्या बताया कि जो एक्टिव फंड्स की बात की जाए लार्ज कैप जो कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की कोशिश की है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने क्या बताया कि लार्ज कैप है, लार्ज कैप जहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं, उसके बावजूद भी 13% के आसपास ही अगर आप देखें तो बेंचमार्क को बीट किया है म्यूचुअल फंड ने। और मैक्सिमम जो अदर म्यूचुअल फंड हाउसेस की बात की जाए उन्होंने गैस बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। तो मतलब इधर पे ये है कि आपका पोर्टफोलियो में अगर स्टॉक सिलेक्शन सही है, अर्निंग में दम है, कंपनी अच्छी है, तो पूरे साल में गैस किसी के पैसे नहीं बने। और आप देख सकते हैं कि निपॉन और एचडीएफसी की बात की जाए, इन्होंने गैस सम्मानजनक 8% के आसपास पैसे बना के दिए। तो 2022 को भूल जाइए। 2020 और 21 की बात की जाए, ये दोनों गैस बहुत ही अंडर परफॉर्मर बने हुए थे। बट मैंने क्या बताया कि कभी कभी म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है कि कभी कोई साल ये परफॉर्मर है, कभी वो साल वो परफॉर्मर है। तो इसी बीच में गैस आपको बिल्कुल भी जो मार्केट में 2022 में हमने पीड़ा विटनेस की है उससे घबराने की तो आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े फंड मैनेजर गैस निफ्टी को और परफॉर्म नहीं कर पाए, बेंचमार्क से ऊपर पैसे नहीं बना पाए, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत डाउन नहीं है, सम्मानजनक बेंचमार्क से 5-7% के आसपास ही हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, तो अपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है। और टाइम दीजिएगा, जब किसी के पैसे नहीं बनते हैं तो ऑफकोर्स वो सबका प्रॉब्लम होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि पैसे नहीं बनेंगे। आने वाले टाइम में गैस बुल मार्केट ज़रूर कंटिन्यू होगा और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ज़रूर आउट परफॉर्म करेगी। तो यही गैस दिल को सुकून दे रहा है, बिकॉज मैंने क्या बताया कि हमें कंफर्म करना है और देखना है कि दूसरे फंड भी पैसा बना पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स गैस 87% जो फंड है वो अभी के टाइम में एकदम जो है वो विफल हो चुके हैं। इसमें अगर आप देखें 6:1 का बोनस हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस एक के बदले 6 एडिशनल शेयर मिलेंगे। तो ये भी गैस एक छोटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और 4 जनवरी इनके हमें रिकॉर्ड डेट फिक्स होते हुए दिखाई ज़रूर दिए हैं। की बात की जाए तो आज हमें वही 5% के आसपास तेजी का विटनेस माहौल देखने को मिला, बिकॉज जैसे ही गैस मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, बहुत सारे स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी का माहौल है। बट कंपनी की बात की जाए बीएससी में आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखाई ज़रूर देगा। ये बात की जाए ओके के टाइप से बहुत ही विशाल कई कंपनी मुझे दिखाई नहीं पड़ती। ऑल दो गैस मैं इसको स्ट्रांगली बोलूँगा कि बोनस के न्यूज़ के पहले आप चाहें तो आराम से प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं और उसके बाद आप सोच सकते हैं ऑल दो कंपनी ख़राब नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस लेवल बहुत ही हाई है, कन्विक्शन है, तो कंटिन्यू करेंगे। बट फ्रेश एंट्री की बात की जाए मार्केट में गैस और भी अच्छे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों मैंने जो 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था उसमें मैंने एशियन पेंट और बर्जर पेंट को जगह नहीं दी थी,
क्योंकि मैं जनरली काउंट करता हूँ केमिकल का एक्सपोजर हमें कैसा देखने को मिल रहा है। तो हमें बहुत लोगों ने पूछा था कि सर क्यों इसको जगह नहीं दी है, क्या आप इसको बेच दिए हैं, तो ये सब कंपनी बेचने का तो सवाल ही नहीं होता। बट मैंने क्या पता कि 5 लाख का पोर्टफोलियो में मैं किसको किसको ऐड करूँ। ये कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसमें मैं बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे जो कंटिन्यू लेगेसी है इस कंपनी की वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू ज़रूर होगी। पता है दोस्तों कि इस एशियन पेंट की बात की जाए एक बहुत ही कंसिस्टेंट कंपाउंडर माना जाता है। बट अगर आप 1 साल के परफॉर्मेंस वाइज चेक करेंगे ना तो ये कंपनी का 8-9% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। मतलब इस साल इस कंपनी ने पैसे नहीं बनाए। तो मेजोरिटी जो लार्ज कैप फंड होते हैं उनकी होल्डिंग में क्या बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, एशियन पेंट, रिलायंस, ये सब कंपनी का नाम दिखाई पड़ता है जो 1 साल चले ही नहीं है। तो कंपनी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बिना रिस्क वाला कंपनी और लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी आपको आराम से वेल्दी ज़रूर बनाएगी। यस थोड़ा स्लो चलता है तो इसलिए गैस मैंने 5 लाख का पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई नहीं किया, वरना पैसे समझ में नहीं आएंगे। ये कंपनी ऐसी है कि आप चाहें तो आराम से अभी भी एंट्री कर सकते हो और निचले भाव में गैस कभी मिलता है। तो इन सब कंपनी में डरने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में तेज़ी आएगी तो ये सब कंपनी में ज़रूर भागेंगे। बीच में गैस फिनोटेक्स की बात की जाए, ये भी एक स्मॉल कैप छोटी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। बीच में गैस मैंने एफसीएल को कवर भी किया था और मैंने बताया था कि सही बाइंग लेवल आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ऑल दो गैस फ्राइडे के दिन जो ब्लड बैथ हमें देखने को मिला इस कंपनी में और भी धज्जा उड़ते हुए दिखाई ज़रूर दी थी। परसों का स्टॉक दोस्तों कुछ दिन पहले ही था और गैस बीच में ही हाल फिलहाल में ही 217 के आसपास आता हुआ देखने को मिला और इस लेवल से गैस हमें एक मैसिव उछाल देखने को मिल रही है। तो जिन्हें गैस बहुत लोग बोल रहे थे कि सर कहाँ एंट्री करना है, मेरा ऐसा मानना है गैस कि 250 के आसपास सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर उस पर मिलता है धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। मेक श्योर गैस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो बहुत पुराना नहीं है, लेकिन यस कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। 3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और रही बात गैस कंपनी के फंडामेंटल्स में काफ़ी दम है। डेफरी कंपनी है, तब चाहे तो 2% के आसपास वेटेज देके इसमें 250 के नीचे फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। तो याद भी होगा मैंने स्मॉल कैप कैटेगरी से बहुत सारे स्टॉक्स को हाल फिलहाल में ही फ्राइडे के दिन कवर किया था। उसमें गैस बहुत ही अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। कुछ दिन पहले गए 2-3 दिन पहले ये स्टॉक गिर के 810 के आसपास आया था। बहुत ही क्विक टाइम में गैस इस कंपनी में फिर से हमें तेज़ी के दौरान अच्छी खासी 100 पॉइंट की बढ़त महज 2-3 दिनों में ही दिखाई दे दी है। याद रखिएगा दोस्तों, पैनिक कभी मार्केट में फैले ठीक उसका उल्टा काम करे, लोग बेचेंगे तो हमें खरीदना है। और ऑफकोर्स गैस मेरा भी बहुत सारा जो जीडीटी ऑर्डर था वो हिट हुआ और रही बात गैस मैंने भी उस गिरावट में अच्छा खासा ही पार्टिसिपेट किया। पता नहीं कैसे आपने फ्राइडे के दिन खरीदा या फिर नहीं खरीदा होगा तो कमेंट में उसको ज़रूर बताइए। कौन कौन से शेयर खरीदे हैं उसको भी तो शेयर कर सकते हैं। ऑल दो कंपनी की बात कीजिए अच्छी है और मैंने बताया भी था कि इस कंपनी में दम तो ज़रूर है, बट 1300-1400 का इसमें पे नहीं करने वाला हूँ। बहुत लोगों का इस 800 के आसपास मिला था। मैंने बताया भी था कि गिरावट अगर होती है पैनिक नहीं करिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करिए बिकॉज 1 डे के चार्ट में काफ़ी भागा हुआ है। बट मेरा ऐसा मानना है आपको फिर से 850 से लेके 770 के आसपास खरीदने का मौका मिलता है या फिर उससे भी नीचे मानसिकता अगर आप झेल सकते हैं इसको थोड़ा थोड़ा उठा सकते हैं। बिकॉज मैंने 5 लाख का पोर्टफोलियो में इसका भी जिक्र किया है। बट ये एलोकेशन बहुत बड़ा मत डालिएगा बिकॉज कंपनी छोटी है। की बात की जाए थोड़ा कैश अलर्ट रही है बिकॉज डीएसएल में अभी के टाइम वॉल्यूम एकदम लॉस है और टेक्निकल दोस्तों बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आने वाले टाइम में संकेत दे रहा है। तो मुझे शेयर प्राइस गिरने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज मुझे बिजनेस पे ज़्यादा पकड़ समझ में आता है। और ऑफकोर्स गाइस जब भी अच्छा बिजनेस करता है तो मैं हमेशा निचले लेवल से बाइंग करने से बिल्कुल डरता नहीं हूँ। लेकिन ये शॉर्ट टर्म का सेंटीमेंट आपने देखा ना क्या प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे गैस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे अगर मैं ठीक से ड्रॉ करूँ, अगर आप देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हम तो आने वाले कल में कैसे गिरावट होती है तो हो सकता है कि 1000 के आसपास भी गिरे और उससे नीचे भी संभावना हो सकती है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि डीमेट अकाउंट की संख्या तो बढ़ी है, लोग एसआईपी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। बट मैंने क्या वो जो वॉल्यूम से दोस्तों वो हमें ऐड ऑन होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। बिकॉज मार्केट में जब तक एक बुलिश फेस नहीं आएगा, बहुत ऐसे पब्लिक जो मार्केट को दूर से ही देख रहे हैं, म्यूचुअल फंड से ही बाय बाय कर रहे हैं, टाटा कर रहे हैं, वो जब तक मार्केट में नहीं आएंगे, फ्रेश खरीदार नहीं आएंगे, तब तक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और इसी की वजह से गैस इनकी कमाई थोड़ी सी कम होगी। बट येस आने वाले कल में गैस लाइन से 7 साल 10 साल में बहुत सारे आईपीओ आएंगे तब वो बेनिफिशियरी हो सकता है। तो निचले भाव पे मिलता है तो एक मोनोपोली डोपोली कंपनी है, डेफरी कंपनी है, प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, आप उसको खरीद सकते हैं। आपके पास एक कंपनी है, होल्ड करें, फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें और निचले भाव पे अगर मिलता है तो उधर पे आप चाहें तो थोड़ा सा और भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। फुड की बात की जाए पिछले कुछ समय से गैस लोअर सर्किट लग रहा था। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या करें, लोअर सर्किट लग रहा है, बताना भूल गए। देखिए भाई 2 दिनों में ही जो पल रहा है वो चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अपर सर्किट से मोहब्बत करते हैं तो लोअर सर्किट बढ़ने की कोई बात नहीं है। ऑल दो हिंदुस्तान फूड की बात की जाए अच्छी एक्वेशन कंपनी कर रही है और रही बात कंपनी कैपेक्स भी बहुत ही मजबूत है। रेड फ्लैग की बात की जाए मैंने कहा साफ साफ बताया कंपनी के ऊपर बहुत ही कर्जा है। बट येस कंपनी इसको प्रॉपरली टाइमली
चुका भी रही है। हिंदुस्तान फूड की बात की जाए एक इमर्जिंग कंपनी है, तो आपको रिस्क के संग रिवॉर्ड करना पड़ेगा। आपको याद होगा दोस्तों 300-350 के भाव पे था, तब हमने कवर किया था, स्टॉक सीधा दोगुना हो गया। तो अब क्या चाहते हैं कि इसमें गिरावट ही ना हो? ऐसा नहीं होगा। स्टॉक 100% भागेगा, 80% भागेगा, 20-30% गिरेगा। अगर आप उससे ओके नहीं हैं तो मार्केट में जैसे स्मॉल कैप और मिड कैप से दूर रहिए, बिकॉज जो कंपनी 3-4-5 दिन पहले बहुत गिर गई थी, क्रैश हो गया था, लोअर्स गिर लगा था, उसमें 2-3 दिन में गए 30% के आसपास उछाल हुआ है। तो पैसे घटते हैं तो बढ़ते भी हैं। तो आप चेक करिए आपकी अपटाइट क्या है। ऑल्दो हिंदुस्तान फूड में गैस मैं ही बोलूँगा थोड़ा कॉशियस रहिए। और जो इसके पहले लो लगा था फ्राइडे के दिन, अगर उस लो के आसपास मिलता है एडिशन करिए, भागता है तो लेट इट गो, बिकॉज कोई भी स्टॉक को चेस करना सही नहीं। लेकिन यस, अपनी नज़र गैस गिरा के रखिए Q3 में कंपनी कैसा रिजल्ट पेश करी, बिकॉज Q2 के नंबर्स अच्छे होने के दौरान ही कंपनी ने एक मैसिव ब्रेकआउट ज़रूर दिया था। इंडिया की बात की जाए बहुत ही टेक्निकली दोस्तों वीक हमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो एफएल को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। डेंसो की बात की जाए उनको ऐसा लगता है कि एफएल इंडिया का बिजनेस है, फिर जो एडटेक बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है। ऑल्दो उसके बाद जो इस फाइनेंशियल ईयर के बाद थोड़ा स्लो डाउन होने की संभावना है, बट इंडिया उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कर सकता है। याद भी होगा दोस्तों मैंने इसके पहले एक वेज पैटर्न ड्रॉ किया तो बताया था कि आइदर साइड पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है, बिकॉज एफएल ने गैस इस लेवल पे बहुत सस्टेन किया तो गैस क्या हुआ कि ब्रेक डाउन हो गया, बिकॉज मार्केट में सेंटीमेंट पिछले कुछ समय से वीक हुआ था। और मेरा ऐसा मानना है कि इसको जल्दीबाजी में ना बेचें। 1.5 साल पैसे नहीं बने, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर गैस अभी भी 500% पैसा बना के बैठे हुए हैं, तो कंपनी ख़राब नहीं अच्छी है, ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल है। प्रोमोटर्स ने भी गैस इधर पे साफ साफ बहुत बार क्लियर वर्ड्स में बिजनेस के बारे में बताया भी है। तो आप चाहें तो Q3 के नंबर्स का वेट कर सकते हैं, बट लॉस में कैसे ऐसी कंपनी को बेचे ना, बिकॉज इसके पहले भी बड़ी गिरावट हुई थी और कंपनी ने उस लेवल से पैसे डबल ज़रूर किए थे। एटी की बात की जाए इसमें गैस गिरावट का कोई भी बड़ा इंडिकेशन अभी के टाइम नहीं मिल रहा। ऑल्दो गैस कंपनी की जो गाइडेंस है प्रमोटर के द्वारा वो तो बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रही है। अब देखना बनता है गैस जो गाइडेंस कंपनी ने 2-3 क्वार्टर से दिया है, क्या उस लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली अच्छी है, और रही बात गैस ग्रोथ मेकिंग कंपनी है, बट मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को दोस्तों इस लेवल पे ख़रीदना सही एडवाइस नहीं मैं दूंगा, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन महंगा है। अब ऐसा नहीं कि वैल्यूएशन महंगा है तो कंपनी और नहीं भाग सकती। बीच में कैसे गोल्डन मौका मिला था 500 के आसपास, बहुत लोगों ने अप्रोच उसको किया था, 40% गेन में भी है, बट यहाँ पे गैस जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो फेवर में नहीं है। ऑलरेडी उसको होल्डिंग करे कंटिन्यू करे, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस मुझे लगता है कि डिप का आप चाहें तो वेट कर सकते हो। मार्ट की बात की जाए तो जहाँ गैस मेरी पूरी फुल फोकस है इस कंपनी के Q3 के नंबर्स को लेके। ऑल्दो गैस कंपनी ने Q2 के नंबर्स अच्छे पेश किए थे, उसके बावजूद भी एक क्वार्टर में कोई बड़ा डेवलपमेंट दिखाई नहीं दिया है। की बात की जाए नंबर्स के बाद थोड़ा सा भागा था और फिर से गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज वो पता है कंज्यूमर डिमांड्स में हमें थोड़ी नरमी दिखाई पड़ सकती है। एग्रेसिव रेट है की वजह से गैस जो स्पेंडिंग है क्रेडिट की स्पेंडिंग है थोड़ी सी कम होगी, जिसका इम्पैक्ट दोस्तों इस बिज़नेस पे भी थोड़ा पड़ सकता है। बट ऑल्दो कंपनी ग्राउंड पे बहुत ही मजबूत हो रही है। सब कंपनी गैस आराम से फॉर लॉन्ग टर्म बिना डरे हुए हर एक गिरावट पे इसको ऐड करते रहें। ये अपेक्षा छोड़ दीजिए कि इस कंपनी में 1 साल में कितने पैसे बनेंगे, 2 साल में कितने बनेंगे, ये सोचिए कि 10 साल में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। तो ऑफकोर्स का इस क्रेडिट कार्ड कंजम्पशन इस बार थोड़ा सा फॉल हुआ है, तो सिंपल सी बात है इसका इम्पैक्ट सारे रिटेल बिजनेस से पड़ेगा। बट मेरा ऐसा मानना कंपनी अच्छी है, मजबूत है, लॉन्ग टर्म कोई डेट नहीं है, राधा कृष्ण दमानी सारी कंपनी है, तो एक फेथ भी इन्वेस्टर्स के मन में रहता है तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करें। और यस Q3 के नंबर्स को ज़रूर क्लोजली मॉनिटर करें। इसके बाद की जाए यहाँ पे गैस मेक और ब्रेक लेवल है, 1500 का लेवल सस्टेन नहीं करेगा। तो ऑफकोर्स दोस्तों 8% के आसपास गिरावट की मैं उम्मीद बैठाया हूँ। मतलब नहीं है दोस्तों कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ तो ये 8% गिर जाएगा, मैंने क्या बताया। अगर दोस्तों गाइडेंस पुअर आए जैसे कि एसेंचर ने दिया था, तो स्टॉक का एसेंचर जैसी कंपनी भी गिर सकती है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो ये भी गैस गिरावट में शिकार हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना गैस कि अगर करेक्शन थोड़ा सा होता है उस लेवल बिल्कुल पैनिक ना करें। यहाँ पे गैस मैंने बहुत बार आपको टॉप में इन्फोसिस TCS इन सबको खरीदने की सलाह नहीं दी थी, लेकिन यस अभी के टाइम एक लास्ट अगर करेक्शन होता है, एक लास्ट टिप मिलता है, तो वहाँ पे गैस धीरे धीरे एकोमोडेशन करे फॉर लॉन्ग टर्म। गैस आने वाले 3 साल में जितना गैस ये कंपनी गिरेगी उतना ही आपका जो रिवॉर्ड की संख्या है वो बहुत ही हद तक बढ़ सकती है। की बात की जाए जी हाँ गैस आज हमें वही 1.5% 2% के आसपास तेजी देखने को मिली। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आरती फार्मा लैब के शेयर क्या हुआ। जी हाँ गैस अभी तक उसको लेके कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रही। टेंशन नहीं करना होगा दोस्तों। आरती ग्रुप की बात की जाए बहुत रिनाउंड और बहुत ही बड़ी ग्रुप हमें दिखाई पड़ती, आज से काम नहीं कर रही है, बहुत ही पुरानी हिस्ट्री हमें देखने को मिल रही है, तो आपके शेयर कहीं जाएंगे नहीं। जो कंपनी 20-25-30 साल से मार्केट में है लिस्टेड, तो आपको लगता है कि वो भाग जाएगी, लेकिन नहीं दोस्तों, टाइम दीजिए। यस मिड दिसंबर की बात है, उस समय एक टाइम फ्रेम था, वो थोड़ा डिले हो रहा है। यहाँ पे गैस मैनेजमेंट की तरफ से कोई बड़ी कमेंट्री नहीं आई है, अब देखते हैं कि कब तक आएगा, बट उसको टेंशन मत कीजिए, मुझे लगता है कि देर हैव
सवेर आपके पास जो फार्मा लैब के शेयर्स हो वो मिल जाएंगे। BLW की बात की जाए, यस दोस्तों आज तो थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, बट ये चार्ट पे कितना सस्टेनेबल होगा ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप देखें कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज बीच में गए आपको पता है कि एक स्टेक सेल की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे स्टॉक आया था, बहुत लोगों ने टॉप एंट्री की थी। अभी गैस पी अगर आप देखें 68 के आसपास से वैल्यूएशंस काफ़ी महंगे हैं। एक बार गैस नंबर्स पुअर होंगे तो पिटाई और भी हो सकती है, तो मेरे हिसाब से गैस 400 के आसपास इनको एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। अगर वो टूटता है 360 के आसपास जा सकता है, वो ख़राब केस की मैं बात बोल रहा हूँ, और वहाँ पे गैस एकदम अच्छा खासा ऐड करने का मौका मिल सकता है। आपको खरीदने का मन है तो 400 से लेके 420 के आसपास एक प्राइस जोन है जहाँ पे इसको आप ऐड कर सकते हैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर अपने हाल फिलहाल में निवेश किया है तो 400 का लेवल देखिए सस्टेन कर रहा है फिर नहीं कर रहा। अगर वो नहीं कर पाएगा तो ऑफकोर्स हमें गिरावट में शायद देखने को मिल जाए। इसी की बात की जाए, बहुत ही गैस बड़ी मूवमेंट हमें दिखाई नहीं पड़ती है। इंडेक्स का स्टॉक है 2022 में गैस इसने सबको आउट परफॉर्म किया, और बेंचमार्क को तो बहुत ही दूर से इसने आउट परफॉर्म ज़रूर किया है। होता है दोस्तों, बहुत लोगों ने आईटीसी पे बहुत पहले पैसा लगाया। मैंने क्या बताया कि आपने देखा निपॉन और एचडीएफसी ही अभी के टाइम टॉप परफॉर्मर है, वो भी कोई 10 15 20% पैसा नहीं बनाए, 8% के आसपास ही, जो बेंचमार्क से स्लाइड थोड़ा सा ऊपर है। रही बात दोस्तों आईटीसी की, तब को पता है कि एक समय नहीं चल रहा था, तो बहुत लोगों का पोर्टफोलियो में जो आईटीसी था म्यूचुअल फंड के, उनके पैसे ही नहीं बने। बट बहुत लोगों का कन्विक्शन लेवल हाई होता है तो उन्होंने बेचा नहीं, तो वो गैस प्लस माइनस होता है। कभी आपका पोर्टफोलियो भागेगा तो कभी आपका पड़ोसी का पोर्टफोलियो भागेगा, बट अच्छी कंपनी होती है घूम फिर के गैस सारा का पोर्टफोलियो अच्छी कंपनी में लॉन्ग ही तो जाता है। तो यहाँ पे गैस 310 से लेकर 320 के आसपास आएगा, तो ही आप एंट्री कर सकते हैं। और लिए हुए हैं कोई ही प्राइस में, इसको आप लॉन्ग टर्म कंटिन्यू जरूर करें। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे याद से सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।